जिंदगी में खोल कर तर्जुमे के साथ पढ़ लो ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो इस पर ईमान लाए, किस पर? मेरे मुस्तफ़ा पर, हुजूर पर। और इस मौका पर किसी और शय का नाम नहीं है। अल्लाह ने ना अपना नाम लिया कि मुझ पर ईमान लाओ, ना क़यामत का, ना फरिश्तों का, नहीं। फरमाया बस जो मेरे मुस्तफ़ा पर ईमान ले आया उसने कामयाबी के सफ़र का पहला मरहला तय कर लिया। दूसरा मरहला जब ईमान ले आए, ये मैं तरतीब आपको बता रहा हूँ किसी वजह से, ये मैंने नहीं बनाई है, ये किसी शेखुल इस्लाम ने नहीं बनाई है, ये आला हजरत ने नहीं बनाई है, ये इमाम आजम की नहीं बनाई हुई, ये अल्लाह की बनाई हुई है। अब ईमान ले आए, कलमा पढ़ लिया, और ईमान से मुराद क्या? ईमान से मुराद ये है कि हुजूर के साथ इतनी शदीद मोहब्बत हो जाए आका के साथ, बाकी सारी मोहब्बतें नीचे रह जाएं, मुस्तफ़ा की मोहब्बत ऊपर चली जाए। इस कैफियत का नाम ईमान है। अच्छा, ईमान ले आए, अब क्या करें? नमाज पढ़ें, रोजा रखें, हज करें, ज़कात दें? उसने कहा नहीं, सारा कुछ कराएंगे बाद में, पहले जरूरी काम है। मौला नमाज से भी जरूरी काम है? उसने कहा हाँ, नमाज से भी जरूरी काम है। वो क्या है? वो ये है कि जिस पर बसूरत मोहब्बत ईमान लाए हो, उसका सबसे ज्यादा अदब करना सीखो। मेरे मुस्तफा का अदब करो, सबसे ज्यादा करो। अब वक्त नहीं है, अज़्ज़ा रूहो का माना कर रहा हूं, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिम्मेदार हूं जिंदगी की आखिरी सांस। अदब करना नहीं है, इसका माना है सबसे बढ़कर अदब करो हुजूर का। जब ये कर लिया, तीसरी शय आ गई, व नसरूहो, उनकी नुसरत करो, मदद करो। नुसरत और मदद से मुराद क्या है? हुजूर के दीन के मुआशरे में फैलाने के लिए काम करो, तरवीज के लिए काम करो, तबलीग के लिए काम करो, और इस दीन को मुआशरे में नाफिज करने के लिए काम करो, नाफिज करने के लिए। और चौथा काम, वत्तबाउ नूर अल्लज़ी उन्ज़िला माहू, जो नूर मुस्तफ़ा को देकर भेजा गया वो नूर कुरान है, वो नूर मुस्तफ़ा की सुन्नत है, सीरत है, उसवा है। उस नूर मुस्तफ़ा को जो है उसकी इत्तिबा करो, पैरवी करो। अब हुजूर की सीरत को अपने लिए रोल मॉडल बना लो, आका के उसवा हसना को अपने लिए मीनारा नूर बना लो, चश्मा हिदायत बना लो। अपनी जिंदगी को हुजूर की सीरत के सांचे में ढाल दो, और उसवाए मुस्तफ़ा के रंगों में अपने आप को रंग लो। जिसने ये कर लिया, फरमाया उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये लोग कामयाब होने वाले। और एक इस्तेमाल मैंने उस वक्त छोड़ा, मैंने कहा वो बाद में बयान करूंगा। एक फिर कुरान मजीद का हमने इस्तेमाल रखा हुआ है, और वो ये है कि जब शादी ब्याह के मौका पर बेटियों को रुखसत करना है, तो फिर ऊपर उसका ऐसे चादर में या पकड़कर भाई ने या मामू ने या किसी ने साया कर देना, और बेलमूम सुर्ख चादर होती है, सुर्ख। अब वो सुर्ख चादर का क्या बैकग्राउंड है, मेरे इल्म के मुताबिक, मैंने इस पर तहकीक नहीं की है, ये सुर्ख चादर उसके साहिबान के नीचे दूल्हा दुल्हन को लेके आना, ये भी हिंदुआना रस्म है, इसके सिवा कुछ नहीं है, इसके सिवा कुछ नहीं है। उसके ऊपर साया करने की बजाय उस कुरान को उस बेटी के सीने में उतारो, उसके कल्ब बातिन में उतारो, उसकी सीरत को इसके मुताबिक ढालो। फिर तुम्हें उसको आने वाली जिंदगी में आफतों से, मुसीबतों से, बलाओं से बचाने के लिए वक्ती तौर पर ऐसी दिल को खुश करने की खातिर साया करने की जरूरत नहीं रहेगी। जिसके मन में कुरान बसता होगा और जिसकी जिंदगी कुरान के मुताबिक ढली हुई होगी, वो खुद जहां कदम रखेगी वहां बरकतों के चश्मे फूट पड़ेंगे। वो जिस घर में जाएगी उस घर में खैर आएगी, हसनात आएंगी, बरकत आएंगी। अपने बच्चों को तरबियत दीजिए, अपने बच्चों को बिठाइए, कुरान सिखाइए, दीन सिखाइए। और इसका माना ये हरगिज नहीं है कि जदीद तालीम ना दीजिए। आप इनको साइंस पढ़ाएं, टेक्नोलॉजी पढ़ाएं, अल्ट्रा मॉडर्न उलूम सिखाएं, आप इनको सोशियोलॉजी सिखाएं, आप इनको एस्ट्रोनॉमी सिखाएं, स्पेस साइंसेस सिखाएं। आप बतौर उम्मत, आपके पास दुनिया की हर कौम से ज्यादा इल्म फन होना चाहिए, जिसमें हम पीछे हैं। और बस ये आखिरी बात है, वो ये कि तालीमी एतबार से हमारा हाल ये 56 इस्लामी मुल्कों में टोटल 700 के करीब यूनिवर्सिटियां हैं। कितनी? 700। ये अदद बता रहा हूं। और मैंने कहा अब हमारे दौर में कोई लाल किताब नहीं है जो किसी को पढ़नी ना आती है, उसको खोलें। अभी बैठे बैठे नेट चल रहा है तो आप जरा कर लें, उसको सर्च कर लें।
56 اسلامی ملکوں میں ٹوٹل 700 کے لگ بھگ یونیورسٹیاں ہیں، 5-10 اوپر نیچے ہو سکتی ہیں، وہ فگر بدلتے رہتے ہیں۔ جس عالم کفر